हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सबसे बेस्ट मिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। मिक्स यानी आप सभी को कहीं जीके का सवाल मिलेगा तो कहीं रीजनिंग का सवाल मिल जाएगा, तो साथ ही कहीं मैथ का सवाल मिलेगा तो कहीं इंग्लिश का सवाल मिल जाएगा। यही 4 विषय के सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। वैसे तो साथ ही आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग टोटल वो भी बेस्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते जो शाम में 6:30 पे क्लास चलती है, वही 2025 के शिफ्ट में सवाल आने वाले जो शाम को 6:30 बजे क्लास चलती है। यानी 25 क्वेश्चन धीरे धीरे सवालों को हम लेवल बढ़ा रहे हैं और आपके पेपर में यहीं से सारे सवाल बनने वाले हैं। मेरा मानना है साथी, शाम वाली यदि आप क्लास डेली कर लेते हैं तो आप अपने पेपर में बेस्ट स्कोर करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा बिल्कुल ये तो हमने पढ़ा था। बस आप किस लेवल की तैयारी करें ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके साथी, तो टारगेट आज की इस क्लास में आप सभी का 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिएगा साथी, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि मान लीजिए आपको कभी जीके का सवाल मिल जाएगा तो जीके करिए। तुरंत आपका माइंड से ऐसा होना चाहिए कि आपको मान लीजिए रीजनिंग के सवाल मिल गया तो तुरंत रीजनिंग के सवालों को उड़ा दीजिए। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, इसलिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर करके बैठिए। कभी आपको जीके के सवाल मिल जाएगा तो कभी इंग्लिश का सवाल मिल जाएगा, कभी मैथ का तो कभी रीजनिंग का। यही 4 विषय आप सभी को पढ़ना है। वैसे तो खासकर आपको 2 ही विषय पढ़ना है, एक जीके इंग्लिश, क्योंकि एमटीएस हवलदार मेन आपका साथी जीके इंग्लिश होता है। मैथ रीजनिंग में तो सभी स्टूडेंट पास कर ले जाते हैं, केवल इसमें पासिंग मार्क्स लाना रहता है 36 नंबर। ओके, तो चलिए भाई इस बेस्ट मिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। तो साथी डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। चलिए पहले क्या राइट आंसर दीजिए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? बताइए साथी, ये तो करंट अफेयर का सवाल है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो साथी याद रखिएगा ब्राजील देश में होगा। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताइए, वन लाइफ इज नॉट इनफ किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो सर जी के नटवर सिंह द्वारा वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई थी? बताइए साथी, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किस देश से ली गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ब्रिटेन से ली गई थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? बताइए साथी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? ऐसा किस स्टेट का था? तो सर जी सिक्किम का था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, किस वर्ष का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? बताइए साथी, किस वर्ष का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो साथी याद रखिएगा 1784 का। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? बताइए, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो साथी याद रखिएगा 1 मीटर की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो साथ ही देखिए इंग्लिश का सॉल्व कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी फिल इन द ब्लैंक्स करिए। सवाल क्या दिया, आई चेक्ड द, फिल करना है टू सी इफ इट विल रेन और नॉट। बताइए साथी इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जैसे आई चेक्ड द टू सी इफ इट विल रेन और नॉट, वेदर या साथी विदर, वेदर वेदर भाई यानी मौसम यहाँ से पूछ रहा हमसे, तो वेदर का राइट स्पेलिंग क्या होता है, WATHER होता है। तो ऑप्शन देखिए WHE है, पहला नहीं होगा, ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखिए WEATHER यानी आई चेक्ड द वेदर टू सी इफ इट विल रेन और नॉट साथी, यानी डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी हम लोग पहले ऑप्शन की बात करते हैं जो वेट हर लिखा है, इसका मतलब होता है साथी संभावना या बारिश होगी या नहीं। जैसे हम लोग संभावना करते हैं कि बारिश होगी या नहीं, तो वेट हर संभावना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विदर की बात करेंगे तो साथी ये मुरझाना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मुरझाना होता है। और वेटहर का मतलब इसके माने एक प्रकार का मेमना, जैसे एक प्रकार का मेमना होता है ना साथी, उसको क्या बोलते हैं, आपका वेटहर बोलते हैं। वेदर तो आप जानते हैं मौसम होता, आई चेक्ड द वेदर टू सी इट इफ इट विल रेन और नॉट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथ ही इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। सेपरेट, कॉन्सीव, एक्सेसिबल या कॉन्वीनियंस। बताइए मेरे दोस्त। जैसे सेपरेट मतलब अलग करना, आप किसी चीज़ को सेपरेट कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं। कॉन्सीव मतलब साथी समझाना, लेकिन यहाँ पे उसका राइट स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है, CONCE होता है पहले, न कि साथी पहले आई होता है, CE फिर उसके बाद IVE होता है मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है साथी समझाना, क्या मेरे दोस्त, समझाना होता है, ठीक है। और एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, सुलभ होता है भाई, क्या होता है, सुलभ होता है। कॉन्वीनियंस का मतलब साथी सुविधा होता है, कॉन्वीनियंस का मतलब होता है मेरे दोस्त सुविधा। तो इस सवाल का जो राइट हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिला है वो बी ऑप्शन मिला है। उसका राइट स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, CONCEIVE होता है, जिसके माने आपका समझाना होता है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को। सिलेक्ट द करेक्ट इडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई आप सभी को इडियम बताना यानी मुहावरा बताना है, वो भी अंडरलाइन सेगमेंट का। जैसे यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया है, रिवीलिंग द सीक्रेट्स। सवाल को पूरा पढ़ते हैं हम लोग साथी। जैसे सीन इज नोटोरियस फॉर रिवीलिंग द सीक्रेट अबाउट द कंपनी। बताइए साथी, जैसे कि हमसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि रिवीलिंग द सीक्रेट यानी भाई रहस्यों का खुलासा करना। कोई रहस्य होता है उसका खुलासा कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीक्रेट को रिवील कर देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन बिंग इन अ बैड ब्लड, यानी साथी इसके मतलब जानते क्या होता है, दुश्मनी रखना। क्या मेरे दोस्त, दुश्मनी रखना, ठीक है। और साथी आपका सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, बीटिंग द बुलेट। इसके माने यदि आप जाएंगे तो कष्ट सहना, कष्ट सहना, कष्ट सहना हो जाएगा। और स्पिलिंग द बीन्स, कोई रहस्य खोल देना, यही साथी ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है कोई रहस्य को क्या कर देना, खोल देना, ओपन कर देना। ओके बीटिंग द डस्ट का मतलब क्या होता है साथी, मर जाना। क्या साथी, मर जाना होता है। ओके तो इस सवाल का ऑप्शन सी जो बन रहा है ना आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 11 को। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ही वॉज स्टार्टलेड बाय द लाउड थंडर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान तेज गड़गड़ाहट से वह चौंक गया। थंडर का राइट स्पेलिंग क्या होता है बताइए। चलिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है थंडर का राइट स्पेलिंग। थंडर मतलब गड़गड़ाहट होता है भाई, तो सर जी थंडर का राइट स्पेलिंग होता है THUNDER। थंडर मतलब साथी गड़गड़ाहट, जो कि देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट स्पेलिंग दे रखा है थंडर का THUNDER। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आप सभी से पूछा भाई, यहाँ पे एंटो का मतलब हो जाता है साथ ही आपका एंटोनिम एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है थोड़ा सा अत्यधिक होता है भाई, अत्यधिक होता है। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है भाई, मध्यम होता है। मॉडरेट का मतलब मध्यम होता है। फ्लो मतलब साथी प्रवाह होता है, प्रवाह हो जाएगा फ्लो। इनऑर्डिनेट का मतलब साथी अनियमित होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, अनियमित हो जाएगा। और यहां से डिसडेसिरेबल का मतलब क्या होता है, वांछनीय होता है। क्या मेरे दोस्त, वांछनीय होता है। तो इस सवाल का परफेक्ट आंसर, जैसे कि एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, यानी मॉडरेट हो जाएगा। तो एक्सेसिव का जो साथी एंटोनिम होगा ना वो आपका मॉडरेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन नहीं आने किया है और आपको डेली का डेली 3 क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहे हैं। जैसे नए पैटर्न पे सवाल आपके एसएससी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं इस टाइम। ओके, तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। देखिए, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा और सोन, सोन यानी बिहार से लगा रहता है, तो साथ ही आप जानते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन नदी। ऑप्शन से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। बीसू एक कैसा त्यौहार यानी किस धर्म का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। बताइए साथी, बीसू एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। बताइए साथी, उस्ताद सफात अहमद खान ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, बताइए। तो साथी याद रखिएगा तबला के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यानी पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से पद्म विभूषण 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था, बताइए साथी। 2025 में पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है, 18, 17, 16 या 7 लोग को, बताइए। तो साथी याद रखिएगा 7 लोग को दिया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। अनुपात 13:15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर मान क्या होगा, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करिए। 13:15 दे रखा है। अनुपात यानी साथी 13/15 कर सकते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों साथी, तो यहाँ से देखिए यदि साथी हम पहले 5 का इस्तेमाल करते तो 5 से 15 हो जाएगा, और साथी 5 का भाग 100 में देंगे तो 20। अब 13 ऊपर है और 20 ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 दूना 26 यानी 260/3 हो जाएगा। अब 3 का भाग हमें 260 में देना है, तो देखिए 3 वाटे 24, 3 वाटे 24, 26 में 24 2 20, 3 छक्का 18 यानी 86 समथिंग आपका पॉइंट आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यानी साथी 86.67% आएगा अनुपात 13:15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर। तो मान कितना आएगा, 86.67% आएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए साथी एक हम आप सभी से अनुपात पूछ रहे हैं, इसका क्या होगा। 20:15 को यदि आप साथी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, वो भी 0.2 तक, बताइए कितना आंसर आएगा आप सभी का, कमेंट करके बताइए 20:15 को। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात कीजिए। चलिए साथी 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई
राशि 3000 पर साधारण ब्याज। तो साथ ही हम आप सभी को ये सवाल हम डेली क्यों कराते हैं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आप सभी से सेम 2 सवाल पूछा जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ये सभी को आ चुका है सवाल, लेकिन हम आप सभी को डेली रिवीजन करवाएंगे। तो क्या होता फॉर्मूला, PRT बटे में 100, प्रिंसिपल कितना है साथी आपका 3000 जो कि सबसे अधिक नंबर में होता है, रेट हमेशा प्रतिशत में 7%, टाइम साथी 6 वर्ष बटे में 100, 3000 में 3 ठो जीरो है और 100 में 2 ठो जीरो है, तो 2 ठो जीरो को काट दीजिए तो यहाँ पे 30 बचेगा, 30 गुणे 7 और 7 त्रिक 21, 210, 210 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 210 गुणे 6 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1260 हो जाएगा, जो कि साथ ही ऑप्शन डी इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कितने लोग को राइट आंसर समझ में आया 1260। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। यदि 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य 9 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए साथी 1 दर्जन जो है ना आम का क्रय मूल्य, 1 दर्जन मतलब साथी 12, यानी साथी 12 आम का कास्ट प्राइस 9 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हानि या लाभ होगा। बताइए देखिए यहाँ से साथी हम दिमाग लगाते हैं, 4 3 12, 3 चौका 12 और 3 त्रिक 9 कट जाएगा, तो यहाँ से साथी 4 CP बराबर 3 SP आ गया। तो यहाँ से CP अपान में जब SP करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, यानी हम कोई सामान देखिए कास्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 4 है, यानी कोई सामान 3 का खरीद रहे हैं और उसे 4 में हम बेच रहे हैं, है ना साथी। कोई सामान 3 का हम लोग खरीद रहे हैं, 4 बेच रहे हैं, यानी यहाँ पे साथी हमारा क्या समीकरण बना है, CP अपान SP बराबर क्या बना 3/4। तो 3 का सामान 4 में हम लोग बेच रहे हैं, यानी 1 का बेनिफिट हुआ, किससे हुआ मेरे दोस्त बता सकते हैं आप लोग। तो सर जी 3 से, 3 का सामान हमने पहले खरीदा 4 में बेच दिया, यानी 1 रुपये का हमें लाभ हुआ, किससे हुआ 3 ही से हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए 33 सही 1/3% का क्या होगा प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त, यानी लाभ होगा। 33 सही 1/3 का क्या होगा साथी हमें लाभ होगा, जो कि बी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आदित्य ऑर्डर जूसी कुकड टू परफेक्शन एट द हाईवे रेस्टोरेंट। बताइए साथी आदित्य ने हाईवे रेस्तरां में उत्तम तरीके से पकाए गए रसीले का ऑर्डर किया, यानी किसका स्टेक मतलब साथी दांव होता है, क्या होता है साथी दांव, स्टिंग का मतलब बदबू होता है, बदबूदार उसने ऑर्डर किया होगा नहीं, स्टिक मतलब मांस की कटाई उसने बिल्कुल साथी। आदित्य ऑर्डर जूसी स्टिक, क्या साथी जूसी स्टिक और कुकड टू परफेक्शन एट द हाईवे रेस्टोरेंट। तो मेरे दोस्त इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर क्या होगा, जैसे ये सवाल हल करिए। PQRST और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। R जो है P के ठीक दाईं ओर तथा T के ठीक दाईं ओर बैठा है। Q जो है वो T के ठीक बाईं ओर बैठा है। U जो है Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। P जो है यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। चलिए साथी तो कितने लोग को बैठाना है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, 1 2 3 4 5 6 लोग को, 6 लोग को बैठाना हम इसी में, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हल करते चलेंगे। जैसे देखिए आर जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर तथा टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। बिल्कुल सर जी, देखिए आर जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर आर बैठा, यानी साथी मान लीजिए पी को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो पी के पहले ठीक बाईं ओर आर बैठा, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा। पी का लेफ्ट साइड इधर ही होगा, ठीक है, तथा टी के ठीक दाईं ओर, तो साथी टी को यहाँ बैठा देंगे। इस वृत्त का केंद्र यहाँ बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा साथ। देखिए टी के ठीक राइट साइड में आर हो गया और पी के ठीक लेफ्ट साइड में आर हो गया।
पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका। आप सभी को मालूम है ना, दायां बायां, दायां का मतलब आपका राइट साइड होता है और लेफ्ट का मतलब होता है साथी बायां। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पी यहाँ पे बैठा है तो पी का इधर राइट साइड हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी पी का इधर बायां राइट साइड है, दायां यानी दायां साइड है भाई। राइट को हम क्या बोलते हैं, दायां साइड बोलते हैं, और लेफ्ट को यहाँ पे साथी बायां साइड बोलते हैं। ये तो छोटी छोटी बात आप सभी क्लियर है। जो साथी शब्द को अक्षर को बैठाएगा वहाँ पे अपने आप को बैठा लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। एक लाइन हमारा क्लियर होगा। अब देखिए क्यों जो है ना वो ठीक है ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी टी तो ऑलरेडी बैठा है साथी, टी के ठीक बाईं ओर, यानी साथी क्यों यहाँ बैठ जाएगा भाई, क्यों यहाँ बैठ जाएगा। देखिए टी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो सवाल बोला है कि टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यों, है ना साथी। तो लेफ्ट साइड इधर ही होगा ना भाई, इधर तो राइट साइड होगा, आर ऑलरेडी बैठ चुका है टी के राइट साइड में। बिल्कुल एक लाइन और क्लियर हो गया। फिर देखिए यू जो है ना साथी वो क्यों के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यों देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो क्यों के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, यू, तो यहाँ बैठा दीजिए भाई, है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए क्यों का लेफ्ट साइड इधर ही होगा भाई। अब देखिए पी जो है ना यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी पी देखिए यहाँ बैठा, यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है। पी जो है वो यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यस के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे साथ देखिए यस के ठीक बाईं ओर पी यहाँ बैठ जाएगा भाई, यस को यहाँ बैठा दिया जाए। बिल्कुल लाइन क्लियर हो गया। तो यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यस के दाईं ओर यानी राइट साइड में, राइट साइड इधर ही होगा, यानी यू बैठा है भाई। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, बस आप सभी को जो जो अक्षर बोला है दायां बायां वही खेल खेलना है, आपको बैठा देना है। हमने कुछ भी नहीं सॉल्व किया, जो सवाल बोला था वही कंप्लीट किया मेरे दोस्त। तो 22 का ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में टास्क को 3 7 6 2 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और कास्ट को 2 4 3 6 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में के लिए कोड क्या होगा, बताइए साथी। जैसे टास्क है भाई, टास्क के 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर भी कोड दिया गया है, 3 7 6 2। और कास्ट है मेरे दोस्त CAST, कास्ट के लिए कितना नंबर है, 2 4 3 6। आप सभी से केवल के का पूछा है, तो के सिंगल पूछा है तो हम क्या करते हैं, पहले कॉमन चेक करते हैं। देखिए टास्क में के है लेकिन कास्ट में के नहीं है, तो साथी यहाँ से हमें कॉमन तो के नहीं मिला। उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है, यदि साथी कॉमन मिल जाता तो इस कोड में भी कोई ऐसा नंबर आता जो कि कॉमन रहता, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें नंबर में तो देखिए कॉमन है, 2 यहाँ पे हैं 2 यहाँ पे, लेकिन पहले साथी अक्षर जो पूछा है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो है ही नहीं भाई। तो अब उसके बाद हम क्या सेकेंड मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में इस्तेमाल होता है, आपका कोडिंग में, और जिसमें के रहेगा साथी उसी में हमारा आंसर होगा, यानी टास्क में ही हमारा कोई नंबर होगा भाई। देखिए किस में इस्तेमाल करेंगे, देखिए टास्क में 3 है और कास्ट में 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा के का। फिर साथ देखिए 6 इसमें है 6 इसमें है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 इसमें है 2 इसमें भी है, तो टास्क में यानी के वाले में केवल 7 बचा, तो के का कोड क्या होगा 7 होगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 38 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 44 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है। भाई एक ही शिफ्ट में 2 सवाल इसी तरह का पूछा जाएगा, या तो ऐसे बॉक्स वाला दे देगा, जैसे 13 38 38 आपका 76 दे देगा, और एक बॉक्स में 2 4 8 ऐसे देगा। इसका रिलेशन हल करने के बाद ऑप्शन का रिलेशन चेक करेंगे, है ना साथी। एक इस तरह का सवाल देगा, जैसे 13 जो है वो 38 से संबंधित है, और साथ ही 15 जो है वो 44 से संबंधित है। 13 से 38 बनाना है, तो साथ ही 13 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो कितना आता है आपका 39। 39 में से 1 कम कर देगा तो 38 बन जाएगा। उसी प्रकार साथ ही 15 का गुणा 3 में करिएगा तो 45 आ जाएगा। 45 में से कम कर देते हैं तो 44 बन जाता है। तो इसमें क्या किया भाई, इसमें आपका मेरे दोस्त 13 से 38 यानी पहले 3 का मल्टीप्लाई किया फिर -1 किया, 3 का मल्टीप्लाई किया -1 कम कर दिया। तो इसी प्रकार साथ ही 26 का पूछा है, 26 में 3 का मल्टीप्लाई करिए -1 कर दीजिए। 26 3 आपका 78 होता है,
78 में से कम कर दीजिएगा तो 77 हो जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछ रहे हैं साथी, 29 का बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए। सेम रिलेशन का आप बताएंगे कंडीशन फॉलो करके। चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर हो जाए, 29 का नंबर कितना आएगा, 29 किससे संबंधित होगा बताइए। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का आप सभी साथी हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। यानी साथी प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुणा और भाग को बदलना है किसमें, इस समीकरण में। उसके बाद साथी हम लोग बॉडमस की नियम लगाकर इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए साथी सवाल के कंडीशन को फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल। पहले समीकरण को बनाते हैं हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग। 69 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना है, 36 हो जाएगा। 36 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए भाग है तो गुणा में बदलना है, 12। 12 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में बदलना है। अब उसके बाद बॉडमस का नियम लगा देते हैं भाई। देखिए 69 प्लस 6 का भाग साथी 36 में देंगे 6 आएगा, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 12 में कर दें डायरेक्ट 72 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है 69 और 72 कितना होगा, 70 70 140 होता है और 140 में से और एक जोड़ देंगे 171 हो जाएगा। 171 में से 5 को कम कर भाई, 1 सेकंड नहीं भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 141 होगा ना भाई। देखिए 9 2 11 के 1 6 7 13 14 141 होगा भाई। 141 में से माइनस 5 को कम करिएगा तो 136 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 72 आप सभी को समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने क्या किया, 6 का भाग 36 में दिया तो 6 आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी डायरेक्ट करके हमने 72 लिख दिया है, 12 6 72 हो जाएगा। एक बार भाग करिएगा एक बार गुणा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, कोई इसमें गलती नहीं होगा, हमें आंसर से मतलब है ना साथी। तो इस तरह से 136 राइट आंसर आ जाएगा। तो साथी फाइनली ये बेस्ट मिक्स 25 क्वेश्चनों का मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो बताइए साथी आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। चलिए मेरे दोस्त ईमानदारी के साथ सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर। फटाफट बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको ये बेस्ट 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पहले तो समझ में आया होगा। आपने पूरा 25 का 25 राइट आंसर दिया होगा मेरा मानना है। बताइए साथी, तो साथी आपको डेली क्लास लेना है सुबह दोपहर शाम, तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है और अपनी तैयारी करना है। तो भाई जानते हैं ऑन तो कर ही के रखना है। ओके मेरे दोस्त, कभी भी आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई जोश जुनून जज्बा के साथ, क्योंकि नया दिन हमारे होता है नया कुछ सीखने के लिए। तो कल हम कुछ नया सीखेंगे SSC MTS हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है साथी, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए भाई, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए भाई इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट डेली लगाते रहिए, उसका एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, तो सुबह 8 बजे कल सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।